मांगे हैं केंद्रीय और राज्य सरकारों में जो 100% सरकार की पोषित कंपनियां हैं, उद्योग है, उनमें निजीकरण बंद किया जाए। और ये लड़ाई हम जब तक बंद नहीं होती, जब तक हमारे में शक्ति है और जब तक हम इसको लड़ सकते हैं, लड़ेंगे और इसमें विजय पाएंगे। वैसे ही बिजली उद्योगों का निजीकरण चरम सीमा पर है सरकार द्वारा, इसका भी हम विरोध करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि संविधान में जो छेड़छाड़ की जा रही है वो कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। ठेका मजदूरों का इतना शोषण हो रहा था, जबकि उनको हाथ में कभी भी महीना 2 महीना पेमेंट नहीं आता था, वो कैसे घर चलाते थे। लेकिन हमने रेल प्रशासन हम सभी से गुजारिश किया, निवेदन सादर किए, तो जो रुके हुए पेमेंट से अब 2 महीना पेमेंट नहीं दिया जाता है रेलवे में ठेका मजदूरों को। क्यों नहीं दिया जाता है? काम तो करवाते, 12 घंटे काम करवाते हैं। रेलवे में जो एक्सप्रेस गाड़ियां होती है उनमें एसी कोच होते हैं, और एसी कोच में काम करने वाले जो एसी कोच अटेंडेंट है वो लगातार दिन रात 24 घंटा लगातार ड्यूटी करते हैं। लेकिन लगातार ड्यूटी करने के बावजूद उनके हाथ में केवल 9 या 10 हजार रुपए पगार दिया जाता है। यहाँ पर स्वतंत्र मजदूर यूनियन का यहाँ पर दिल्ली पर जंतर मंतर इस मैदान पर भव्य विशाल मोर्चा विशाल धरना प्रदर्शन का नियोजन आदरणीय स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS पाटिल साहब इनके उपस्थिति में, इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं संदीप गायकवाड़ स्वतंत्र रेल ठेका मजदूर यूनियन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। इस देश में रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर रेलवे में 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। जो रेलवे में ठेका मजदूर है वो 5 लाख ठेका मजदूर है, जो इनके लिए रेलवे में कोई खड़ा नहीं हो रहा था। इन रेलवे में ठेका मजदूरों का प्रशासन और ठेकेदारों द्वारा अनगिनतों से शोषण किया जा रहा था। लेकिन हम सभी रेलवे के ठेका मजदूर आदरणीय JS पाटिल साहब इनसे जाकर मिले, तो महाराष्ट्र के पुणे मध्य रेलवे की पुणे डिवीजन में आदरणीय JS पाटिल साहब इनकी माध्यम से हमने स्वतंत्र रेल ठेका मजदूर यूनियन की स्थापना की गई। किंतु रेलवे में आज की सद्य स्थिति में हमारी स्वतंत्र रेल ठेका मजदूर यूनियन की स्थापना 2019 साल में किया गया। जब तक यूनियन की स्थापना नहीं की गई थी तब तक रेलवे में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, किसी भी ठेका मजदूर को बोनस की सुविधा नहीं दिया गया था। जबकि बोनस की सुविधा इस देश में भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान के तहत नमूद किया गया था कि देश के सभी मजदूरों को बोनस दिया जाएगा। किंतु 2019 तक रेलवे के ठेका मजदूरों को बोनस क्यों नहीं दिया गया? लेकिन रेलवे के ठेका मजदूरों को बोनस देने का काम स्वतंत्र रेल ठेका मजदूरों के माध्यम से किया गया, और रेलवे के पुणे मंडल की सभी ठेका मजदूरों को पगार के तहत 18-20 हजार रुपए बोनस देने का काम हम लोगों ने किया है। इसलिए स्वतंत्र मजदूर यूनियन की तरफ से हमको बहुत सीखने को मिला है। आगे भी हमारा स्वतंत्र रेल ठेका मजदूर यूनियन रेलवे में हम बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे यही चिंता है कि इस देश में, यह देश चलाने वाली सरकार, इस देश में कार्य करने वाली जो मान्यता प्राप्त यूनियंस है, वो मान्यता प्राप्त यूनियंस मजदूरों की इन हक और अधिकार के बारे में चुप क्यों बैठी है? जबकि इन मान्यता प्राप्त यूनियन ने आज की सद्य स्थिति में अपने सभी मजदूरों के बारे में आवाज उठाना चाहिए, परंतु ये सभी मान्यता प्राप्त यूनियन मुझे काम करने नहीं दिख रही है, बल्कि यह यूनियन सरकार को साथ में लेकर मजदूरों का शोषण और पीड़ित करने में उत्पीड़न किया गया जा रहा है। इसलिए मैं इस सरकार से, इस मंच से आह्वान करता हूँ कि स्वतंत्र मजदूर यूनियन को जल्दी से जल्दी मान्यता प्राप्त यूनियन बनाया जाए, क्योंकि इस देश में मजदूरों के बारे में सोचने वाला केवल स्वतंत्र मजदूर यूनियन है, और स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने JS पाटिल साहब है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि जल्दी से हमारे बारे में निर्णय लिया जाए, क्योंकि मजदूरों की बात रखने वाला केवल स्वतंत्र मजदूर यूनियन है। और अगर यह बात सरकार हमारी बात को अध्यक्षता से नहीं लेती है तो हमारे पास झंडा भी है और उस झंडे को डंडा भी है।
इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे स्वतंत्र मजदूर यूनियन को इस देश में मान्यता प्राप्त यूनियन बने। जब तक मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं बनती है तब तक हम स्वतंत्र मजदूर यूनियन के पदाधिकारी हम हमारे सभी मजदूर चुप नहीं बैठेंगे। ठेका मजदूरों का इतना शोषण हो रहा था, जबकि उनको हाथ में कभी भी महीना महीना दो महीना पेमेंट नहीं आता था, वो कैसे घर चलाते थे। लेकिन हमने रेल प्रशासन हम सभी से गुजारिश किया, निवेदन सादर किए, तो जो रुके हुए पेमेंट से अब दो महीना पेमेंट नहीं दिया जाता है। रेलवे में ठेका मजदूरों को क्यों नहीं दिया जाता है? काम तो करवाते, 12-12 घंटे काम करवाते हैं। रेलवे में जो एक्सप्रेस गाड़ियां होती है उनमें एसी कोच होते हैं, और एसी कोच में काम करने वाले जो एसी कोच अटेंडेंट है वो लगातार दिन रात 24 घंटा लगातार ड्यूटी करते हैं। लेकिन लगातार ड्यूटी करने के बावजूद उनके हाथ में केवल 9 या 10 हजार रुपए पगार दिया जाता है। ये सरासर सरकार को दिखता नहीं है कि 24 घंटा कार्य करने वाले कामगारों को केवल 10 हजार रुपए पेमेंट दिया जाता है। इसलिए हमने हमारी यूनियन से बहुत सारा काम किया है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जय भीम, जय संविधान। निजीकरण बंद करो, अरे निजीकरण बंद करो, अरे निजीकरण बंद करो, बंद करो। नए लेबर कोड वापिस लो, वापस लो, अरे नए लेबर कोड वापिस लो, वापस लो, नए लेबर कोड वापिस लो, वापस लो। बिजली कानून संशोधन बिल वापिस लो, वापस लो। बिजली कानून संशोधन बिल वापिस लो। स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद, स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद। पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो। महान क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिराव फुले की जय। महान क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिराव फुले की जय। भारतीय मजदूर आंदोलन की जय। राम बहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे की जय। सरकारी उद्योगों का निजीकरण बंद करो, सरकारी उद्योगों का निजीकरण बंद करो। अरे निजीकरण तो बंद करना होगा, अरे निजीकरण तो बंद करना होगा, अरे निजीकरण तो बंद करना होगा। बिजली अधिनियम संशोधन बिल वापिस लो, बिजली संशोधन बिल वापिस लो। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले को कोटि कोटि से नमन करते हुए आज के इस सभा के अध्यक्ष महोदय माननीय जे.एस. पाटिल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर संघ, मजदूर यूनियन, स्वतंत्र मजदूर यूनियन, वैसे ही ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट बिजली कर्मचारी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, आदरणीय झांटे साहब, आदरणीय संजय घोड़के साहब, गौर जी, आदरणीय श्री जारुंडे जी और सभी हमारे साथीगण, आज हम यहाँ अपने मांगों के पक्ष में एक प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और वो मांगे हैं केंद्रीय और राज्य सरकारों में जो 100% सरकार की पोषित कंपनियां हैं, उद्योग है, उनमें निजीकरण बंद किया जाए। और ये लड़ाई हम जब तक बंद नहीं होती, जब तक हमारे में शक्ति है और जब तक हम इसको लड़ सकते हैं, लड़ेंगे और इसमें विजय पाएंगे। वैसे ही बिजली उद्योगों का निजीकरण चरम सीमा पर है सरकार द्वारा, इसका भी हम विरोध करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि संविधान में जो छेड़छाड़ की जा रही है वो कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और हम उसका भी पुरजोर विरोध करते हैं, और उसकी भी लड़ाई जो है हम सड़कों पर आकर करेंगे। जहाँ जाना होगा जाएंगे और करेंगे। और आगे भी हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, मजदूरों से लेके
सर्विस पर्सन लोगों तक भी ये सारी डिमांडें हमको लड़कर जीतना है। और इसके लिए हम ये सब लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे और इकट्ठा होकर के जब तक नहीं ईंट से ईंट बजाएंगे तब तक ये हासिल नहीं होगा। इसलिए हमें एकता में रहना है और अपने मांगों के लिए अपनी लड़ाई को मजबूत करना है। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। धन्यवाद सज्जन सर। इसके पश्चात स्वतंत्र मजदूर यूनियन, जिनकी जड़ें साउथ इंडिया में जिन्होंने मजबूत की, एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया। हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर केपी स्वामीनाथन, जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी है और साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर भी है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे यहाँ आए और हम सबको संबोधित करें। Thank you very much. Sir, now there are two main demands for independent labor union. That is one for privatization of electric board